तो गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हायर सेकेंडरी का इकोनॉमिक्स बुक का पहला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम समझेंगे कि मुद्रा क्या होता है, मतलब मनी मनी व्हाट इज मनी, और मनी का टाइप्स और मनी का फंक्शन। इसके बाद फिर हम समझेंगे बैंक बैंक क्या होता है, बैंक का काम, और कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का फंक्शन। तो आइए हम सब समझते हैं। आज हम शुरू करते हैं पहला अपना टॉपिक बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु बिल में भी कहते हैं। वस्तु बिल में क्या होता है उसको हम लोग एकदम प्रैक्टिकल हिसाब से समझेंगे कि किस प्रकार से वस्तु बिल में काम करता है और वस्तु बिल में कैसे खत्म हो गया। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ समझेंगे फिर जो इसका नोट्स होगा इसको हम आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए समझते हैं पहले कि वस्तु बिल में क्या मतलब, वस्तु बिल में यानी बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम कैसे काम करता है, और उसका क्या बोलते हैं, उसका कारण क्या था कि जिसके कारण हमारे देश के भीतर से वस्तु बिल में खत्म हो गया। तो आइए तो हम पहले समझते हैं कि वस्तु बिल में यहाँ पहले क्या आ रहा है, वस्तु और विनिमय। वस्तु क्या होता है, सामान, आप सभी जानते हैं, और विनिमय क्या होता है, लेन देन करना। इससे हमारा क्या समझ में आया कि वस्तु का लेन देन करना हमारा क्या हो गया, वस्तु विनिमय। कैसे, जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक सीता है। यहाँ पर आने से पहले हम एक बात और समझते हैं कि वस्तु विनिमय कब था, जब हमारे देश में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा तो उससे पहले जितने भी लोग थे, अगर उनको कोई सामान चाहिए था तो वह सभी व्यक्ति किसी सामान को लेकर दूसरे व्यक्ति के पास जाते थे और अपने सामान को देकर वहां से दूसरे सामान लेकर आते थे। तो जब हमारे देश में मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब क्या था, वस्तु विनिमय था, मतलब सामान लेके आओ और सामान लेके जाओ। ऐसे ही प्रक्रिया हम लोग का हो रहा है। तो वही था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राम है ना, यहाँ पर सीता है। राम को चाहिए आटा, अब आटा ले आकर वो कुछ करे, रोटी पकाए चाहे मतलब रोटी पकाए चाहे कुछ पका दे। और सीता है, सीता को चाहिए आलू। मान लीजिए सीता को छाना है समोसा, मान लीजिए, और जो राम है इसको पकाना है रोटी, सॉरी, हाँ रोटी। तो इसके पास तो आटा है, इसका रोटी बन जाएगा नु। और एक साथ इसके पास और भी है, मैदा। हम जानते हैं कि समोसा कैसे बनता है, मैदा से बनता है नु। अगर नहीं कि आटा बना देंगे कि आटा से फट जाएगा, फट गया तो पूरा खत्म हो जाएगा। वही दिया गया है, जो सामान चाहिए सीता को वह सामान किसके पास है, राम के पास है। तो अब जो सीता है क्या बोली इससे राम से कि देखो हमको चाहिए मैदा, क्योंकि हमको मैदा का आवश्यकता है, मतलब जरूरत है। और जो राम है क्या करेगा, अब इसको
बनाना है सब्जी आलू का, इसके पास आलू है, तो क्या बोला इसको, ठीक है एक काम करते हैं, हमको चाहिए आलू, हमको चाहिए आलू और तुमको चाहिए मैदा, तो क्या करते हैं, एक काम करो कि 1 केजी, 1 केजी मैदा लेकर जाओ और 1 केजी हमको आलू देकर जाओ। यहाँ पर आप सभी लोग एक बात पकड़िएगा, 1 केजी मैदा और 1 केजी आलू, सामान तो अलग अलग है। अब 1 केजी दिया तो 1 केजी लिया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वस्तु दिन में हो गया। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि वस्तु दिन में क्या होता है, सामान का आदला बदली करना। अब इसके बाद देश के भीतर मान लीजिए जैसे जैसे समय बीतते गया, सबको लगा कि वस्तु से वस्तु का अदला बदली करना संभव नहीं है, क्योंकि अब सामान को ढोकर लेकर कौन लेके जाएगा कि कहीं दूसरे स्थान पर, एक बात होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए जैसे कि हमारे पास जो सामान है, जैसे कि राम है, इसके पास आटा है, लेकिन इसको चाहिए क्या, चीनी। ध्यान दीजिए आप लोग, जो सीता है इसके पास आलू है और इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए प्याज, मतलब क्या हो गया, प्याज। राम के पास क्या है, आटा और चीनी, सीता के पास क्या है, आलू और प्याज, जबकि यहाँ पर सिर्फ यही देती है। अब इन दोनों व्यक्ति में ही वस्तु दिन में होगा, समय कभी है नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका भाव है क्या है, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया नु, तो यहाँ पर हमारा वस्तु दिन में संपन्न कभी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा किस में आएगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दें कि वस्तु दिन में नहीं होने का कारण क्या क्या है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जैसे कि क्वेश्चन पूछ ऐसा भी होगा क्वेश्चन कि मान लीजिए दे दिया कि बताओ कि वस्तु दिन में कहाँ कहाँ संभव नहीं हो पाएगा, हमारा पहला क्या बने यहाँ पर कि अब जो दो व्यक्ति थे जो उनका अभाव था वो अलग अलग हो गया। मतलब क्या समझे कि जब व्यक्तियों का अभाव समान न हो, मतलब अलग अलग हो जाए, पहला पॉइंट। अगर ऐसा कारण आया तो क्या होगा, वस्तु दिन में संभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। दूसरा, अब समझिए, अब यहाँ पर 1 केजी हम पहले कहा समझे थे कि जो राम था क्या किया, 1 केजी मैदा दिया किसको, सीता को, और यहाँ से क्या लिया, 1 केजी आलू लिया। अब मान लीजिए कि समय के साथ जब पैसा आ गया, हम जानते हैं कि पैसा क्या करता है, पैसे किसी वस्तु के दाम को या उसके मूल्य को निर्धारित करने में सहायता करता है, मतलब फिक्स करने में सहायता करता है। तो अब जितना मूल्य मैदा का होगा वो क्या उतना मूल्य आलू का होगा, कभी नहीं हो पाएगा ना, कभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो वस्तुएं थी उनका मूल्य अलग अलग होने लगा, कभी बेसी है कभी कम, तो वहां भी क्या हो गया, वस्तु दिन में संपन्न होना बंद हो गया, मतलब वहां पर वस्तु दिन में काम नहीं किया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि समय के साथ साथ हमारे देश में क्या आ गया, पैसा भी आ गया, मतलब मुद्रा का प्रचलन हो गया। तब लोग क्या किए, अब सामान का अदला बदली करने के बजाय पैसे से वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। इतना आप लोग समझे होंगे ध्यान से। तो ये रहा हमारा वस्तु विनिमय और उसका वस्तु विनिमय न होने का कारण, या इसको हमेशा भी कह सकते हैं कि देश के भीतर वस्तु विनिमय खत्म क्यों हो गया, इसका भी कारण ये हो जाएगा। भाई फिर हम करते हैं रिविजन एक बार कि वस्तु विनिमय क्या होता है, तो वस्तु का अदला बदली करना, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करना, हमारा क्या होता है, वस्तु विनिमय। यानी इस इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वेन
ए गुड इज exchanged for other goods, that is called barter system. नेक्स्ट हमारा क्या था कि देश के भीतर मतलब हमारे समाज में जो वस्तु विनिमय है खत्म क्यों हो गया, तो इसका हमारा पहला कारण क्या आएगा, दो व्यक्तियों के समान अभाव न होने के कारण। पहला होगा लेक ऑफ शॉर्टेज ऑफ सेम कमोडिटी। सेकेंड पॉइंट क्या मतलब इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो वस्तु था उसका मूल्य अलग अलग हो गया। तो यदि क्या होगा कि वस्तुओं का मूल्य अलग अलग होने के कारण, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि देश में मुद्रा जब आ गया, मतलब जब पैसा हमारे देश के भीतर प्रयोग में आ गया, मतलब सभी लोग जब पैसे का व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो बस ये रहा हमारा वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय खत्म होने का मुख्य कारण। बाकी सब और अगर आप चाहेंगे तो इसकी सेकंड लीजिए, समझने में मतलब इजी पड़ेगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ बोलना होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर कुछ बोलिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो पूछना हो तो हमसे। तो फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में, जिसमें समझेंगे कि जब जानते हैं कि वस्तु विनिमय खत्म हो गया ना, तो क्या आ गया, मुद्रा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग तो मुद्रा क्या होता है, मतलब मनी क्या होता है, मनी यानी मुद्रा क्या होता है और इसके प्रकार को समझेंगे, प्रकार। फिर इसका प्रमुख काम, प्रमुख कार्यों को भी हम लोग कल अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।